बाली में पुलिस के शिकंजे में फंसे छोटा राजन ने कहा है कि मुंबई में उसे जान का खतरा है और छोटा राजन ने साफ कहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद से मिले हुए हैं। छोटा राजन का कहना है कि उसने पूरी जिंदगी दाऊद से लड़ाई की और वो आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि छोटा राजन को भारत लाए जाने की तैयारियां तेज होती जा रही है और भारतीय दूतावास ने छोटा राजन को डिपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी डाल दी है इंडोनेशिया की तरफ से। अब जितना समय लगेगा उसी पर निर्भर करता है कि छोटा राजन भारत कब तक पहुंचने वाला है। भारतीय दूतावास के मुताबिक इंडोनेशिया की तरफ से डिपोर्टेशन का प्रोसेस पूरा होते ही छोटा राजन को भारत ला लिया जाएगा और बहुत जल्द भारत में होगा अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन। जिंदगी के 22 साल मैंने दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में लड़ा हूँ, ठीक है, और ISI के अगेंस्ट लड़ा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ इंडिया में। इंडिया कब जा रहे हैं आप? इंडिया कब जाएंगे इंडिया? बॉम्बे। कब जाएंगे प्लीज? कब जाएंगे इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले? मुंबई पुलिस वाले? मुंबई पुलिस वाले? कुछ पुलिस वाले और नेता लोग भी मिले हुए? क्या नेता लोग भी मिले हुए? पॉलिटिशियन? और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। कहाँ रहे थे? ये ऑस्ट्रेलिया में थे? आप दाऊद से डरते हैं क्या? सही बात। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे? कोई दाऊद से डरता नहीं। आप रह कहाँ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? मुंबई बहुत मुकदमे डर लगता है उनसे। जहाँ सरकार मुझे रखे राजन मुकदमे मेरे से अन्याय नहीं। राजन मुकदमे बहुत ज्यादा भारत वापस जाने में अच्छा लगे, लेकिन आपको अच्छा एहसास हो रहा है? राजन आपको 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका? राजन 70 मुकदमे वो सब फॉल्स मुकदमे है, सारे फॉल्स है। छोटा राजन ने कई सवाल खड़े किए हैं। अभी जो उसने मीडिया को बताया है उससे कई बात जाहिर हो रही हैं कि किस तरीके से छोटा राजन को अरेस्ट किया गया था। एक तो वो कह रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच पे उसका बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार पे अभी उसको भरोसा है। इसका क्या मतलब निकाला जाएगा ये देखने वाली बात है कि क्यों ये बात उसने कही। हालांकि कि पहले कोई ऐसा उसका तजुर्बा रहा है कि कुछ चंद अफसरों से, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ जो उसने ये भी बताई कि वो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ता रहेगा और वो दाऊद इब्राहिम से डरता नहीं है। ये चीज़ उसने शुरू से मीडिया वालों को बोलता आ रहा है और इससे ये बात जाहिर होती है कि छोटा राजन के अरेस्ट के पहले कोई ना कोई एक अग्रीमेंट ज़रूर हुआ होगा छोटा राजन और हिंदुस्तानी एजेंसीज़ के साथ कि वो इतना कॉन्फिडेंटली, इतने भरोसे के साथ वो ये कह रहा है कि वो कोऑपरेट करेगा। वो एक संकेत देना चाहता है कि हिंदुस्तानी एजेंसीज़ के लिए वो ज़रूरी आदमी होगा और उसके खिलाफ जितने भी केस हैं उनको कम नज़रिए से देखा जाए ताकि उसके साथ एक लीनियंट व्यवहार किया जाए। यही जो है बड़ी बातचीत अभी चल रही है। और इसके अलावा जो है हिंदुस्तानी एजेंसी और इंडोनेशियन एजेंसीज बारीकियों में जा रहे हैं कि किस तरीके से छोटा राजन को वापस लिया जाएगा, या चार्टर्ड फ्लाइट होगी या उनको कमर्शियल फ्लाइट में लिया जाएगा, उसको उसके सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब पूरा फोकस जो है वो हिंदुस्तान को शिफ्ट हो जाएगा जब उससे पूछताछ होगी और वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। जकार्ता में मौजूद हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय बता रहे हैं कि आखिर अब कितनी और देर रह गई है छोटा राजन को भारत लाए जाने में। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं प्रणय, क्या प्रोसेस चल रही है इस वक्त? छोटा राजन को भारत लाए जाने के लिए आखिर इस समय क्या चल रहा है? जी, छोटा राजन की भारत के लिए जल्द से जल्द वापसी हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से जारी है यहाँ पर। और जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है, भारत ने अपनी एम्बेसी के थ्रू इंडोनेशिया सरकार से आग्रह किया है और रिक्वेस्ट डाली है डिपोर्टेशन के लिए। यहाँ एक्सट्रेडिशन के रूट का इस्तेमाल भारत नहीं कर रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, काफ़ी जटिल है, क्योंकि इसमें कई सबमिशंस करने होते हैं। लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है चार्जशीट और जो एविडेंसेस हैं वो रखने होते हैं। लिहाजा भारत जो है वो डिपोर्टेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली है भारत ने और उस रूट का इस्तेमाल कर रहा है। जी, लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया को समझा जाए तो क्या अंदाजा लगता है कि आखिर कितना वक्त और भारत लाने में छोटा राजन को?
जी, कितना वक्त लगेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने भी ये बात जब अधिकारियों से पूछी तो अधिकारियों का यहाँ कहना है कि भारत ने ये रिक्वेस्ट जो है संडे की रात को डाली है। पहला वर्किंग डे कल सोमवार को था और आज मंगलवार दूसरा वर्किंग डे है। यदि इसमें 2-3 दिन का वक्त भी लगता है तो ये बहुत ज़्यादा देर नहीं मानी जाएगी। हालांकि जहां तक भारतीय एजेंसियों का सवाल है, सीबीआई की टीम यहां पहले से मौजूद है। संडे को पहुंच चुकी थी ये टीम और ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से यहां चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द छोटा राजन को भारत ले जाया जा सके। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, कुछ प्रक्रिया जो है वो केवल इंडोनेशियन साइड पे बाकी है। इंडोनेशिया को कुछ प्रक्रिया जो है उसके लिए कंप्लीट करनी है और जैसे ही इंडोनेशिया सरकार इसके लिए हरी झंडी देती है, उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, छोटा राजन को भारत ले जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब बहुत कम वक्त है जब छोटा राजन भारत में होगा। प्रणय, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।